अमानत में खैरत नहीं, गिन भी रही हो तुम। ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद एपिसोड 16 हमने क्या सोचा था और मेकर्स ने हमें क्या दिखाया। इसके साथ साथ एपिसोड 16 में पाकिस्तान की आवाम के लिए एक अच्छा प्रोफेशन दिखाया गया है जो इख्तियार करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। बहरहाल इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद के एपिसोड 16 के हवाले से। चंद पॉइंट्स हैं जो आपके सामने रखना चाहूंगा और एक दो ब्लंडर्स हैं जिनके बारे में बात करना चाहूंगा। सबसे पहले आपको दिखाता हूं इस एपिसोड के दो एंगेजिंग सीन्स। आप ना उस लड़के को वैसे ही उठवा लें जिस तरह आपने पप्पू को उठवाया था। सुन लेते तो अच्छा। थैंक यू। ये सीन काफी मजे का था और सुकैना का आइडिया चाहे ले लें आप या उस पर शामिर का रिएक्शन ले लें, दोनों जबरदस्त थे और काफी एंगेजिंग मजेदार सीन था। इसके बाद दूसरा सीन, पकड़ो ये पैसे, आइसक्रीम खाने चले हैं। अच्छा जी, अगर बात की जाए इसकी सिचुएशन की तो काफ़ी अच्छी सिचुएशन थी। उसके अलावा डायलॉग इसमें अच्छे थे और उसके साथ साथ इस सीन में परफॉर्म दोनों ने बड़ा ज़बरदस्त किया, तो ये सीन भी मुझे काफ़ी इंगेजिंग और मज़ेदार लगा है। 15,000 रुपये 2 दिन में 15,000 रुपये शामिर ने कमा लिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक महीने के अंदर लाखों रुपए कमा सकता है। इस प्रोफेशन में जाने वाले इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रोज़गार कमाने वाले लोग होंगे और यही वो प्रोफेशन है जिससे पाकिस्तान में लोगों की गुर्बत दूर हो सकती है। जिस तरह से ये ब्लेंडर दिखाया गया इस ड्रामा के अंदर कि एक वेटर कच्ची जॉब करके 15,000 रुपये 2 दिन में इकट्ठे कर लेता है। इतना ही आसान हो अगर तो फिर और क्या चाहिए इस वक्त हमारे मुल्क में वाकई में इतनी गुर्बत ना हो। अच्छा, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन इसके साथ इसका दोस्त यहाँ पर क्या कर रहा है। चलो जी, शामिर की तो समझ आती है कि वो शिबरा के चक्कर में बाकायदा वेटर बन गया और अब वहाँ पर पैसे इकट्ठे कर रहा है, लेकिन इसका दोस्त वहाँ पर क्या कर रहा है, मैं इस चीज़ से हैरान था। कभी एक शख्स के सामने से प्लेट उठाकर शिबरा के सामने रखता है, कभी दूसरे शख्स के सामने से प्लेट उठाकर उसका ऑर्डर उठाकर शिबरा के सामने रखता है। किसी भी शख्स को इस पर एतराज़ ही नहीं होता। ऐसी अवाम कहाँ पर मिलेगी आपको जब आप किसी वेटर को ऑर्डर दें, आपके सामने एक प्लेट आ जाए और वो वेटर आपको कुछ बोलकर आपके सामने से वो भरी प्लेट आपके ऑर्डर की किसी और के सामने जाकर रख दे, तो मेरे ख्याल से आपको हंसी आएगी। इसी तरह जिस तरह ये खातून हंस रही हैं, इसको बेतुका ही कहा जा सकता है और एक ब्लंडर कहा जा सकता है। उसके बाद जनाब हमारे साथ धोखा मेकर्स ने जो किया उसके बारे में बात कर लेते हैं। गुज़श्ता एपिसोड जो हमें टीजर दिखाया गया था 16 एपिसोड का, उसमें हमें ये दिखाया गया था कि शामिर बाकायदा तौर पर अपनी असलियत शिबरा को दिखा देता है। उस सीन को ही गायब कर दिया गया। हम इंतजार करते रहे पूरे के पूरे एपिसोड में कि अब वो सीन आएगा, अब वो सीन आएगा, और पता चला कि एपिसोड एंड हो गया। अच्छा, इस पर मुझे तो शदीद गुस्सा आया है क्योंकि पूरा एक हफ्ता ज़ाया किया है। एक हफ्ते की हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी इमेजिनेशंस, बहुत सी चीज़ें हमने सोच कर रखी थी। ऐसा भी सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उनने पूरे का पूरा सीन ही बीच में से गायब कर दिया। और फिलहाल उन्होंने कहा कि इंतज़ार कीजिए, अब जो नेक्स्ट एपिसोड का यानी कि एपिसोड 17 का जो टीज़र दिखाया गया उसमें उन्होंने कहा है कि जी अब शामिर अपनी असलियत दिखाएगा और वही वाला सीन एक बार उठाकर और आगे रख दिया गया है इंतजार करवाने के लिए। और अब तो मुझे यकीन ही नहीं है कि ये वाला सीन जो है वो एपिसोड 17 में भी आने वाला है या नहीं। मुझे लगता है कि फिर से शायद एपिसोड 17 में धोखा दे दिया जाए। बहरहाल एक चीज डिस्कस करने के काबिल है, उस पर बात कर लेते हैं। वो ये कि शामिर जब एक होटल में वेटर बना हुआ था बाकायदा तौर पर, तो एक शख्स आता है जो कि शामिर को पहचानता होता है और बाकायदा तौर पर उसको 5,000 की टिप भी देकर गया था। वो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो शख्स जाकर शामिर के वालिद तक उसकी ये सारी बात पहुंचाएगा, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा शख्स है वो जो कि शामिर को भी जानता है और शामिर की फैमिली को भी जानता है, तो वो उसके वालिद तक ये खबर पहुंचाएगा कि इस तरह से मैंने आपके बेटे को देखा है वेटर बने हुए, और ये सारी इन्फॉर्मेशन वहां से उस शख्स के जरिए लीक होकर शामिर के वालिद तक पहुंचेगी। और उसके बाद शामिर के वालिद का क्या रिएक्शन होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अब ये वाला जो राज है शामिर का, ये जल्द ही ओपन होने जा रहा है उस शख्स के थ्रू, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो बिला वजह नहीं डाला गया उसको, उसका कोई ना कोई मकसद है जो कि आने वाले वक्त में पूरा होता हुआ दिखाया जाएगा उस शख्स के जरिए। बहरहाल जी, अगर इस एपिसोड की मैं बात करूं तो इंटरेस्टिंग एपिसोड था, लेकिन 10 में से 8 पॉइंट्स दूंगा मैं इसको, क्योंकि इससे ज्यादा रेटिंग इसकी नहीं बनती। और वो जो 16 एपिसोड के टीजर में हमें बेवकूफ बनाया गया है उसके लिए मैं 2 पॉइंट्स काटूंगा और इसको 10 में से 6 पॉइंट्स ही इस दफ़ा बनते हैं। बेशक ये एंगेजिंग था, लेकिन इसमें जो हमें बेवकूफ़ बनाया गया और इसमें इतने सारे जो ब्लंडर्स दिखाए गए हैं ये काबिल कबूल किसी भी तरीके से नहीं है। बहरहाल जी, ये मेरी राय और मेरा एनालिसिस था। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट्स के जरिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मजीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।